राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी को। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लक्कड़हारा रहता था। लक्कड़हारे का नाम शामू था। शामू की पत्नी भी बहुत ही सीधी सादी सी औरत थी। दोनों मेहनत मजदूरी करते और अपने घर का गुजारा चला रहे थे। शामू रोज जंगल में जाया करता और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काटकर वह बाजार में बेचा करता था। उन्हीं से जो पैसे मिलते उनका वह खाने का सामान लेकर अपने घर का गुजारा चला रहा था। लेकिन शामू के पास खाने के सिवा और कोई पैसे नहीं बचते थे जिससे वह अपने भविष्य के बारे में सोच सके। एक दिन शामू ने सोचा कि अब मैं जंगल से ज़्यादा लकड़ियाँ काटूंगा और उनमें से जब पैसे आएंगे तो मैं कुछ हिस्सा बचा कर रखा करूँगा। शामू अगले दिन सुबह सुबह जंगल में चला गया। उसने उस दिन बहुत मेहनत की और रोज से अधिक लकड़ियाँ काट ली और उन्हें लेकर जंगल से वह बाजार चला गया। बाजार में उस दिन शामू को अच्छा मुनाफा हुआ। उसने उसमें से कुछ हिस्सा अलग किया और अपनी पत्नी को बिना बताए उसे एक पोटली में छिपाकर रख दिया। अब तो शामू रोज अधिक लकड़ियाँ काटता और उसमें से आधा मुनाफा अपनी पत्नी से छुपाकर उस पोटली में रख देता। ऐसा करते करते उसे पूरा 1 साल हो गया था। अब शामू ने काफ़ी पैसे एकत्रित कर लिए थे। लेकिन रोज की तरह जब शामू एक दिन लकड़ियाँ काटने जंगल में गया तो उसने देखा कि एक सेठ उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। शामू उस सेठ को देखकर चौंक गया कि ये सेठ इतनी हड़बड़ी में मेरी तरफ दौड़ा क्यों चला आ रहा है। जब वह सेठ डरा सहमा शामू से आकर टकराया और कहने लगा, भाई मेरी सहायता करो, मेरे पीछे कुछ लुटेरे पड़ गए हैं और वो मेरा ये सारा माल हड़प लेना चाहते हैं, मुझे कहीं छिपा दो। शामू ने सेठ की ये हालत देखकर कहा, भैया आप उस पास वाले पेड़ के पीछे जाकर छिप जाइए, मैं लुटेरों को कुछ नहीं बताऊंगा। सेठ शामू पर भरोसा करके पीछे पेड़ के पास जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद वहां पर वो सारे लुटेरे आ गए और एक लक्कड़हारे को काम करता देख उससे कहने लगे, अरे ओ लक्कड़हारे, क्या तूने यहाँ किसी सेठ को भागते देखा है? शामू ने उन लुटेरों को कहा, भैया मैंने किसी को भागते नहीं देखा, मैं तो यहाँ पर रोज लकड़ियाँ काटने आता हूँ और वही काट रहा था। तब उनमें से एक चोर बोला, अच्छा हमसे चालाकी मत करना, नहीं तो हम तेरे साथ साथ तेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, तेरा जीना दुर्भर कर देंगे अगर तूने हमसे कोई भी चालाकी की तो। शामू इस पर कहने लगा, भैया मैं तुमसे चालाकी क्यों करूँगा भला, मैं तो अपनी 2 वक्त की रोटी न जाने कैसे कमाता हूँ और वही कार्य करने आज भी जंगल आया था, बस वही कर रहा था कि आप आ गए। उन लुटेरों का सरदार बोला, ठीक है तुम अपना काम कर लो, लेकिन अगर हमें कभी भी पता चल गया कि तुमने उस सेठ की सहायता की है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये बात ध्यान रख लेना। ये कहकर सारे लुटेरे वहां से आगे बढ़ चले। लुटेरों के वहां से जाने के बाद वह सेठ पेड़ के पीछे से निकलकर शामू के पास आया और कहने लगा, भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तूने इन लुटेरों से मेरी जान बचा ली। शामू कहने लगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे पीछे कैसे लग गए? तब उस सेठ ने सारी बात शामू को बताई।
जब आज मैं बाजार में अपनी दुकान में बैठा था, तभी लुटेरों ने आसपास की दुकानों पर हमला बोल दिया, लेकिन मैंने इन्हें देख लिया था, इसीलिए समय रहते ही मैंने सारा सामान इस पोटली में बांध लिया और वहां से भाग निकला। लेकिन इन लोगों ने मुझे जंगल की ओर भागते देख लिया था और ये मेरा पीछा करने लगे। मैं जैसे तैसे तुझसे आकर मिला भाई, और आज तूने इनसे मेरी जान बचा ली। शामू ने जब सेठ की ये बात सुनी तो वो कहने लगा, सेठ जी, आपका यहाँ रहना ठीक ना होगा। आज रात आप मेरे घर चलिए, क्योंकि आपके पास धन भी बहुत ज़्यादा है और ये लुटेरे अभी आपको ढूंढ ही रहे होंगे। इसीलिए अच्छा होगा कि आज रात आप मेरे घर पर रुक जाइए। सेठ को भी शामू की ये बात कुछ सही लगी और वह उसके साथ उसके घर चला आया। शामू जब सेठ जी के साथ घर पर आया तो उसकी पत्नी शामू से कहने लगी, आज बहुत देर हो गई, कहाँ रह गए थे तुम? लेकिन उसने जब अपने पति के साथ एक सेठ को देखा और उसके हाथ में एक भारी सी पोटली देखी तो उसके मन में लालच सा आ गया। वह अपने पति से कहने लगी, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आए हैं? क्या कुछ बात हो गई? शामू ने वह सारी घटना जो जंगल में घटित हुई थी अपनी पत्नी को बताई। पत्नी इतने सारे धन को देखकर पहले ही लालच में भर चुकी थी। उसने सेठ जी से कहा, अरे सेठ जी, आप चिंता ना करो, अपना ही घर समझो और आराम से यहाँ रहो। लेकिन मुझे तो बस यही चिंता सता रही है कि अगर रात को वो लुटेरे हमारे घर आ गए तो आपकी पोटली ना चुरा लें। इससे अच्छा होगा कि आप ये पोटली मुझे दे दो, मैं इसे अच्छे से छिपा कर रख दूंगी। शामू की पत्नी जब ये सब बोल रही थी तो शामू समझ गया कि ये तो लालच में भर गई है और ये सेठ जी का माल हड़पना चाहती है। उसने तुरंत सेठ जी से कहा, नहीं नहीं सेठ जी, ये ठीक ना होगा। इससे अच्छा तो आप मेरे घर के आंगन में एक गड्ढा खोद दीजिए और उसमें अपना सारा धन छुपा दीजिए, चोरों को कुछ ना पता चलेगा। सेठ को भी ये बात ठीक लगी। उसने आंगन में एक गड्ढा खोदा और अपनी धन की पोटली उसी में छिपा कर रख दी। अब सेठ और शामू की पत्नी दोनों आराम से सो गए, लेकिन शामू को नींद ना आई। वह इसी चिंता में डूबा रहा कि अगर लुटेरे मेरे घर आ गए तो सेठ का धन तो जाएगा ही, साथ में जो मैंने सालों से कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं कहीं वो भी ना ले जाएं। इससे तो यही ठीक होगा कि मैं अपने जोड़े हुए पैसों को जंगल में छिपा कर आ जाऊं। कम से कम मेरी मेहनत की कमाई तो बच जाएगी। यही विचार कर शामू ने सारे पैसों की पोटली उठाई और जंगल की ओर चल दिया। वह उसी जगह पर आ गया जहां वह रोज लकड़ियां काटा करता था। उसने वहीं पर एक गड्ढा बनाया और अपनी जमा पूंजी वहां पर छिपा दी। अब वह जाकर अपने घर सो गया। लेकिन तभी वहां पर थोड़ी देर में सारे लुटेरे आ गए और शामू को धर दबोचा। उससे कहने लगे, क्यों रे शामू, हमसे झूठ बोलता है? सुना है वह सेठ तेरे ही घर पर सोया था। जल्दी जल्दी बता कि उसकी धन की पोटली कहाँ है, नहीं तो मैं तेरी पत्नी सहित तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब देखकर शामू और शामू की पत्नी बहुत ज्यादा घबरा गए कि अब तो ये लुटेरे हमें नहीं छोड़ेंगे और सेठ जी को भी मार देंगे। शामू की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बोली, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। आपको सेठ जी की वह धन की पोटली चाहिए ना? मैं बताती हूँ कि वह पोटली कहाँ पर छुपाई है। हमारे घर के आंगन में जो गड्ढा है उसी में सेठ जी ने वह पोटली छिपाई थी, आप उसे निकाल ले।
इतना सुनते ही लुटेरे जाकर वहां पर गड्ढा खोदने लगे। लुटेरों ने काफी गड्ढा खोद दिया, लेकिन उन्हें धन की पोटली कहीं ना मिली। अब तो चोरों का सरदार बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और वह शामू की पत्नी के बाल पकड़कर कहने लगा, अच्छा, हम ही से झूठ बोलते हो, हमें ही मजा चखाना चाहते हो। हमसे ये होशियारी तुम्हें महंगी पड़ने वाली है। या तो सही सही बता दे कि वह धन की पोटली कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शामू बोला, हम सच कहते हैं, वह पोटली यहीं पर गड़ी थी, हमें नहीं पता कि वह पोटली कहाँ गई। तब चोरों का सरदार कहने लगा, तो वह सेठ कहाँ गया? तुमने तो उस सेठ को भी भगा दिया। दोनों ने जब देखा तो वाकई में सेठ उनके घर में नहीं था। शामू समझ गया कि सेठ अपने धन की पोटली लेकर यहाँ से भाग गया और हम दोनों को फंसवा गया। अब दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। दोनों उन लुटेरों के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन उसका कोई उपाय उनके आगे ना टिक सका। अब तो वह लुटेरा तलवार लेकर जब शामू की तरफ बढ़ा तो वह सेठ तुरंत वहां आ गया और कहने लगा, तुम्हें धन की पोटली चाहिए ना? मैं दूंगा तुम्हें धन की पोटली, लेकिन इन दोनों को छोड़ दो। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इन्हें कुछ नहीं करोगे। चोरों को क्या चाहिए था? उन्हें तो धन की आवश्यकता थी। वह सेठ से बोले, अगर तुम अपना सारा धन हमें दे दोगे तो मैं इन्हें खुशी खुशी जाने दूंगा और तुम्हें भी कुछ ना कहूँगा। अब तो सेठ उन चोरों को जंगल की ओर ले जाने लगा। साथ में शामू भी सेठ के साथ चलने लगा। शामू सोच रहा था, यह सेठ जंगल की ओर कहाँ जा रहा है? वहां तो मैंने अपनी धन की पोटली को छिपाया था, कहीं ये उसे ही ना निकलवा दे। चलते चलते वे उसी जगह आ गए जहां शामू ने अपनी धन की पोटली को छिपाया था। सेठ बोला, देखो, मैंने यहीं पर अपना सारा धन छिपा रखा है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो खोद कर देख लो। अब चोरों ने जब वहां पर खोदा तो वहां पर एक धन की पोटली उन्हें मिल गई। सारे चोर कहने लगे, सरकार, हमें धन की पोटली मिल गई है और इसमें काफी धन भरा है। चलो अब यहाँ से जल्दी चलते हैं। शामू को उस सेठ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इसने तो मेरे साथ ही गद्दारी कर दी, अपने धन को बचा लिया और मेरा धन इन चोरों को दिलवा दिया। मेरी मेहनत की कमाई थी, बरसों से जोड़ाई थी, लेकिन आज एक ही पल में इस सेठ ने मुझे ये सिला दिया। मैंने इसकी कितनी मदद की और इसने मेरी सारी कमाई इन चोरों को दिलवा दी। वह मन ही मन बड़ा दुखी हो रहा था। हे परमात्मा, मैं तो कहीं का ना रहा। चोर वहां से उस धन की पोटली को लेकर चले गए। तब सेठ कहने लगा, शामू भाई, तो चिंता ना कर। तू यही सोच रहा होगा कि मैंने तेरे धन की पोटली चोरों को क्यों दिलवा दी। क्या तुझे नहीं पता, तेरी बरसों की जमा पूंजी इतनी नहीं थी जितनी कि मेरे धन की पोटली में धन भरा हुआ था। ले, अपना हिस्सा तो इस मेरी पोटली से निकाल ले, और हो सके तो ज्यादा ही निकाल लेना, लेकिन मुझे गद्दार मत कहना। मैंने थोड़ा धन देकर ज्यादा धन बचाया है। चोर तो तेरा थोड़ा सा धन लेकर चले गए, लेकिन उससे तुझे कोई नुकसान ना होने दूंगा। मैं अपने धन में से आधा हिस्सा तुझे देकर जाऊंगा, जिससे तेरी जिंदगी अच्छे से चल जाएगी। तू बिल्कुल चिंता ना करना। उसने शामू को बहुत सारे गहने और कुछ चांदी और सोने के सिक्के दिए और कहने लगा, ठीक है ना भाई, तेरे धन से तो कई गुना ज्यादा होगा।
अब शामू भी उस धन को देखकर बड़ा खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद कहने लगा कि हे भगवान, तूने आज मेरी झोली भरी तो कैसे भरी? मैं तो इस इंसान को गलत समझ रहा था, लेकिन इसने अपने ही धन में से मुझे आधा धन दे दिया। शामू कहने लगा, अरे सेठ भैया, हमने तो उन चोरों का पागल बना दिया। तब सेठ बोला, चोरों का पागल नहीं बना, ये तो बस मेरी चतुराई के कारण कम धन उनके हाथ लगा और ज़्यादा धन में से हमने अपना अपना गुजारा करने के लिए बचा लिया। तो अब दोनों अपने अपने गांव को वापस चले गए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।